नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए 2025 में घटित होने वाली 10 महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित वीडियो में। ये 10 घटनाएं तो 2025 में घटित होकर के ही रहेंगी। जी हाँ, जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जन्म कुंडली तो एक बार बन गई तो वो पूरे जीवन भर यथावत रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि गोचर कुंडली में जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो गोचर कुंडली बदलती रहती है। जब गोचर में बदलाव होता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता ही है। ये बात अलग है कि प्रभाव अच्छा पड़े या खराब। तो ग्रहों के गोचर के आधार पर मेष राशि के जातकों के लिए 2025 में कब कब कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ज्योतिष हमें यही सिखाता है कि जब भी कोई अच्छी घटना घटित होने वाली है तो पूरा प्रयास करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए, और अगर कोई ख़राब घटना घटित होने वाली है तो पूरी सावधानी बरतते हुए खराब समय को काटना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको पहले से ही जानकारी रहे कि आपके जीवन में कब कौन सी घटना घटित होने जा रही है, और उसी के अनुसार आप अपनी प्लानिंग पहले से कर लें। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा और अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। तो ये है मेष राशि के गोचर कुंडली। पहले 2025 का ग्रह गोचर समझिए। देवगुरु बृहस्पति धन के भाव में है, 14 मई को पराक्रम के भाव में, 18/10 को चौथे भाव में, और पुनः 5 दिसंबर को पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। केतु छठे भाव में है, 29/5 को 5वें भाव में आ जाएंगे। राहु जो कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 29/5 को लाभ के भाव में, और शनि 29 मार्च को 12वें भाव में जाएंगे। और जैसे ही 12वें भाव में जाएंगे तो शनि की 7.5 आरंभ हो जाएगी। ये तो है राहु, केतु, शनि और गुरु का गोचर। इसके अलावा सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र ये लगातार परिवर्तन करते रहेंगे। तो आइए अब समझते हैं कि पहली महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में क्या घटित होने वाली है। देखिए, 2024 में जो स्थितियां बनी उनमें आपके आत्मविश्वास को बहुत कमज़ोर किया। आपको ये लगने लगा होगा कि क्या मैं इस काम को कर पाऊँगा, क्या मैं इन हालात से बाहर निकल पाऊँगा। आपके मन में इस तरह के तमाम नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि क्या मैं केवल कष्ट झेलने के लिए ही इस धरती पर आया हूँ। तो इन सब बातों का अंत 2025 में होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप एक बार फिर से ज़बरदस्त वापसी करेंगे। एक नया संकल्प लेकर आप 2025 में आगे बढ़ेंगे। दूसरी जो घटना घटित होने जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2025 में आपकी कोई एक पुरानी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, और आपकी इस इच्छा के पूरी होने का योग 29 मई के बाद बनेगा, जब राहु 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का होता है, और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के तीसरे भाव, छठवें भाव और 11वें भाव, जिसको कि त्रिषडाय भाव कहा जाता है, इनमें राहु बहुत ज़बरदस्त फल प्रदान करते हैं। तो 2025 वो वर्ष होने वाला है जिसमें आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा पूरी हो कर के ही रहेगी। अब वो इच्छा कोई भी हो सकती है, आपके विवाह की हो सकती है, आपके नौकरी रोजगार की हो सकती है, आपके संतान की शिक्षा की हो सकती है,
संतान प्राप्ति की इच्छा हो सकती है, विवाह की इच्छा हो सकती है, भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा हो सकती है। इस तरह की कोई भी इच्छा पूरी होगी। तीसरी जो बड़ी घटना है वो ये है कि आपके कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। एकदम से आप देखेंगे कि आपको नई नई उपलब्धियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अधिक बढ़ा हुआ होगा, ऐसे में आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। मेष राशि मंगल की राशि है और मंगल के प्रभाव से मेष राशि के जातक अदम्य साहस के धनी होते हैं, अत्यंत पराक्रमी होते हैं। ये बात अलग है कि 2024 में ग्रहों का गोचर कुछ ऐसा रहा जिसके कारण आप जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, लेकिन 2025 में आपको अपने कार्य क्षेत्र में एक से बढ़कर एक नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी। हो सकता है कि आप जो कार्य कर रहे हों उसे छोड़ करके बेहतर पैकेज वाली कोई नौकरी ज्वाइन करें या कोई नया बिजनेस शुरू करें। और अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ भी आपकी उन्नति के नए नए अवसर प्राप्त होंगे, और ये होगा 29 मई के बाद। चौथी जो घटना है वो है 29 मार्च को जैसे ही शनिदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में जाएंगे, साढ़े साती की शुरुआत हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साढ़े साती से आपको इतना अधिक घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि का गोचर गुरु की राशि मीन राशि में है। ज्योतिष शास्त्र का ये कहना है कि शनि जब भी गुरु की राशि में गोचर करते हैं, चाहे वो धनु राशि हो चाहे वो मीन राशि हो, बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो साढ़े साती से आपको उतना ज़्यादा तो घबराना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि खर्चे थोड़ा बढ़ेंगे और स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना पड़ेगा। खास करके जो लोग ओल्ड एज के हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। पांचवी महत्वपूर्ण जो घटना है वो ये है कि 2024 में किसी कारणवश अगर आपकी शिक्षा अधूरी रह गई थी तो पूरी होगी। अगर आपके रिलेशन में किसी वजह से गलतफहमी की स्थिति बनी थी वो समाप्त होगी। शेयर मार्केट में नुकसान हुआ था तो उसकी भरपाई होगी। आपके संतान या विवाह की इच्छा अधूरी रह गई थी तो वो इच्छा पूरी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 में आपके विवाह और संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। छठवीं भविष्यवाणी आपके धन को लेकर, पैसे को लेकर, फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर, आपकी इनकम को लेकर है। 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हुई हो, 2025 में जबरदस्त सुधार आएगा। क्योंकि धन के कारक, कंफर्ट और लग्जरी के कारक शुक्र वर्ष के आरंभ में ही 12वें भाव में अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। वीनस इन 12th हाउस, मीन राशि में। और दूसरी बात, 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। केवल शुक्र ही ऐसे ग्रह हैं जो 12वें भाव में सबसे अच्छा फल प्रदान करते हैं। और यहाँ पर शुक्र धन भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो विदेशों से भरपूर धन
प्राप्त होगा। शनि के साथ हैं, शनि दशम भाव के स्वामी हैं, शनि लाभ के भाव के स्वामी हैं। आपकी कुंडली में शनि हमेशा हमेशा के लिए कर्म भाव और लाभ के भाव के स्वामी हैं और शुक्र के साथ होंगे तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं वहाँ से तो आपको धन प्राप्त होगा ही, विदेशों से धन प्राप्त होगा। आपका विदेश में सेटल होने का सपना पूरा होगा। खर्चे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो खर्चे हैं ये खर्चे सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों पर खर्च होंगे। आप अपने घर में सुख सुविधा के साधन ले आएंगे, घर का डेकोरेशन करा सकते हैं, घर का विस्तार करा सकते हैं, घर में एसी, एलईडी, फ्रिज वगैरह इस तरह की चीज़ें आप ला सकते हैं। महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण ये सब क्रय करेंगी। और चूंकि शुक्र धन भाव के भी स्वामी हैं तो धन भी देंगे, सुख सुविधाएं भी देंगे, आपके विवाह का भी योग बनेगा और संतान का भी योग बनेगा। सातवीं जो घटना है, आपके राशि के स्वामी मंगल 3 अप्रैल से 7 जून, 3 अप्रैल से 7 जून पूरे 2 महीने कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेंगे। अब राशि का स्वामी जब चौथे भाव में गोचर करे तो फिर चौथे भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लाट, कोई वाहन, कोई मकान आपकी बहुत दिनों से खरीदने की इच्छा थी, वो इच्छा पूरी होगी। मंगल अष्टम के स्वामी हैं, चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। जो जातक रियल इस्टेट से जुड़े हैं, जमीन खरीदने बेचने का काम करते हैं, प्लाटिंग का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए 3 अप्रैल से 7 जून का जो समय है बेहद अनुकूल रहेगा। दशम भाव पर दृष्टि पड़ेगी मंगल पर तो आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी, नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी, टीम लीडर के रूप में आप आगे बढ़ेंगे। छात्रों के लिए 2025 में 4 महीने बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखिए, 17 अगस्त से लेकर के और 17 अक्टूबर और वर्ष के शुरू में 14 जनवरी से लेकर 14 मार्च, ये 4 महीने छात्रों के लिए बेहद अनुकूल रहेंगे, क्योंकि 14 जनवरी से 14 मार्च के बीच में सूर्य का गोचर दशम भाव में और एकादश में होगा। दशम में सूर्य दिग्बली होते हैं, एकादश में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो सूर्य आपको नौकरी भी देंगे, कैरियर ग्रोथ भी कराएंगे, आपका मान सम्मान भी बढ़ाएंगे और आपको धन भी प्रदान करेंगे। और 17 जून को सूर्य का गोचर 17 अगस्त को पंचम भाव में और 17 सितंबर को छठे भाव में होगा। ये समय भी छात्रों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। शुक्र का एक और गोचर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अनुकूल है और ये है आपके लिए नवी भविष्यवाणी। 2 नवंबर से 26 नवंबर तक शुक्र
सप्तम भाव में रहेंगे, अपनी ही राशि तुला राशि में रहेंगे और यहाँ मालव्य राजयोग बनाएंगे। मालव्य राजयोग धन का योग होता है। धन भाव के स्वामी भी हैं शुक्र। तो यहाँ पर आपको व्यापार से धन की प्राप्ति होगी। आपके विवाह का योग बनेगा, विवाह से धन की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके घर में कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन होगा, खुशियाँ लौटेंगी। आप इस गोचर काल में कहीं घूमने के लिए बाहर भी जा सकते हैं, किसी पिकनिक स्पॉट पर, किसी टूरिस्ट प्लेस पर। और जो 10वीं और अंतिम भविष्यवाणी है वो इस बात को लेकर के है कि अगर अभी तक आप धन का संचय नहीं कर पा रहे थे, आपके परिवार में भी आपका सहयोग करने वाला कोई नहीं था, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई समस्या उत्पन्न हुई थी, तो 14 मई को जैसे ही गुरु धन भाव से हटेंगे, चूँकि यहाँ पर शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे इसलिए अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे, 14 मई को जैसे ही यहाँ से गुरु हटेंगे तो धन का संचय भी शुरू होगा। परिवार के लोग एक बार फिर से आपको सहयोग करेंगे। जो लोग फैमिली बिजनेस में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग रिलेशन में हैं उनके विवाह का योग बनेगा। और एक बार फिर से 2025 मेष राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ हो, इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।